है और उन कार्यक्रमों को हम प्रभावी ढंग से लागू कर चुके हैं, उसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में भी चूंकि नई नगर निकाय आए हैं, ये कभी 1 वर्ष पहले 1.5 वर्ष पहले सभी ग्राम पंचायतें थी, इनका भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए भी हमने एक आकांक्षात्मक नगरीय योजना भी लागू की है, जिसमें 100 ऐसे नगर निकायों का चयन किया गया जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उस दिशा में उसके बेहतर दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। महोदय, $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से सरकार का जो सेक्टोरियल मैकेनिज्म है वह हम लोगों ने 10 सेक्टर में उसको तैयार किया है और प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी हम लोगों ने एक जिम्मेदार अधिकारी के नेतृत्व में, एक अनुभवी अधिकारी के नेतृत्व में उसको दी है। उसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक जो योजना तय की गई है उसका सफल क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से भी हम लोग निरंतर कर रहे हैं। मैं केवल नेता प्रतिपक्ष से एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले 7 वर्ष में सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर के जो अलग अलग घटक हैं, जो 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनके 12 लक्ष्य नीति आयोग ने तय किए थे, इसमें डबल इंजन की सरकार ने पिछले 6 वर्ष में प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। इसमें अगर आप देखें तो 2017-18 में यानी 16-15, 16-17 में भी अगर आप देखेंगे तो 1.5 करोड़ लोग केवल अनुपूरक आहार ही प्राप्त कर पाते थे और आज 2 करोड़ 6 लाख से अधिक लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बाल मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य की बात आप कर रहे थे तो 2014 में 16-17 में भी 48 प्रति लाख थी, जो 2020 में यह 38 प्रति हजार हो चुकी है। मातृ स्वास्थ्य दर में भी अगर आप देखेंगे कि 2016 तक 285 प्रति लाख थी, आज 2022-23 में यह 167 प्रति लाख हो गई है। स्कूली शिक्षा में विगत 7 वर्ष में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि 40 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में बढ़े हैं। आज 1 करोड़ 92 लाख बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को आज हम वहां पर बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं और साथ साथ प्रदेश के अंदर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को वर्ष में 2 बार फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य भी सरकार उपलब्ध करवा रही है। हर घर नल योजना 1 करोड़ 95 लाख घरों को हम लोग हर घर तक, परिवारों को हर घर नल की योजना से जोड़ चुके हैं। 1 करोड़ 58 लाख परिवारों को फ्री में बिजली दे चुके। 1 करोड़ 58 लाख घरों तक बिजली का मतलब 1,21,000 गांवों में, मजरों में बिजली पहुंचाने का काम, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया और 55,83,000 आवास भी उपलब्ध करवाए गए। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 90,866 गांवों में हम लोगों ने पीएम स्वामित्व योजना में, जहां पे जिसकी झोपड़ी होगी वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार मिलेगा, पीएम स्वामित्व योजना में इस कार्यक्रम को हम लोग प्रदेश के अंदर लागू कर चुके हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 9 करोड़ खातों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है और जिसमें से आधे से अधिक यह प्रदेश के महिलाओं का है। और मैं केवल आपसे कहना चाहूंगा, आपने तो दिया था अपने 5 साल के कार्यकाल में एक फेल्योर स्टेट, हमने बनाया एक सिक्योर स्टेट। आपने लूटे मिलियन और हम देंगे प्रदेश को 1 ट्रिलियन। महोदय, मैं इसके साथ ही अंत्योदय से अर्थव्यवस्था तक, स्वास्थ्य से शिक्षा तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक, कृषि से कनेक्टिविटी तक
किसान से कामगार तक, आस्था से आजीविका तक